अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे जी। आज की जो लेटेस्ट एक स्टोरी है वो बड़ी सैड है और स्टूडेंट्स के हवाले से जो है ये एक मैं समझता हूँ बहुत बुरी खबर है। और अब से जो है जो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस पे नहीं करेंगे उनको उनके साथ अब जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या होम ऑफिस जो है वो क्या करेगा, ये आज की स्टोरी जब आप सुनेंगे तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा। श्रीलंका की एक ख़ातून जो है बच्ची जो थी स्टूडेंट आई यहाँ पे और कोवेंट्री यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पे वो पढ़ रही थी और नोवेडा डी सल्वा उसका नाम है जी। और उसने यूनिवर्सिटी का जो था 8,000 पाउंड उसका रिमेनिंग था जो उसने अभी तक पे नहीं किया था। और उसके बाद ये हुआ कि यूनिवर्सिटी ने होम ऑफिस को इन्फॉर्म किया और काजिंग टर्मिनेशन ऑफ वीज़ा जो है, सो उसका वीज़ा जो है वो कैंसिल कर दिया गया। एंड अभी ऑब्वियसली वो उसकी आज गार्डियन ने और बाकी और मीडिया ने भी उसकी न्यूज़ को जो है वो पब्लिश किया है। और उसने कहा कि इफ़ आई गो बैक टू श्रीलंका विद नो डिग्री, कि मैं अगर यूनिवर्सिटी ने तो सारा मेरा फ्यूचर जो है वो स्पॉइल कर दिया है, और अगर मैं विदाउट डिग्री वापस जाती हूँ, हैविंग लॉस्ट माई फादर्स लाइफ सेविंग, कि मेरे फादर की जितनी लाइफ सेविंग्स जो थी वो मैं यहाँ पे स्पेंड कर चुकी हूँ, माई लाइफ विल बी ruined, मेरी ज़िंदगी जो है अब वो तबाह हो जाएगी। और डी सल्वा ने इस तरह की जो है स्टेटमेंट जब दी। और यूनिवर्सिटी ने क्यों इन्फॉर्म किया होम ऑफिस को? यूनिवर्सिटी ने इसलिए किया कि इसने जो था अपनी फ़ीस जो थी वो पे नहीं की थी। और कोवेंट्री यूनिवर्सिटी जो है स्टडी फॉर इंटरनेशनल जो हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट में वो अपनी डिग्री कर रही थी विद ओवरसीज स्टूडेंट फीस फॉर 3 years जो थी 3 साल की उसकी अंडर ग्रेजुएट कोर्स की जो फीस थी अप्रॉक्सीमेटली 42,000 पाउंड जो थी वो उसकी फ़ीस बन रही थी। और सिर्फ उसका 8,000 पाउंड जो था वो रिमेनिंग था जो उसने पे नहीं किया था। और बड़ी इमोशनल सी उसकी सिचुएशन थी जिस वक्त उसने मीडिया के साथ बात भी की और उसने ये बताया कि जो उसके फादर की जितनी उसकी यहाँ पे उसको एडमिशन करवाने के लिए, यहाँ पे उसके ख़र्चे पूरे करने के लिए और यहाँ पे उसको भेजा। और ऑब्वियसली स्टूडेंट्स को जो है वो 20 घंटे काम इससे ज़्यादा जो है वो भी अलाउड नहीं है। और लेकिन आजकल तो स्टूडेंट्स को जॉब मिलना जो है ख़ासकर फीमेल्स को, लड़कियों को जो है वो भी ख़ासा टफ जो है वो हो चुका हुआ है। और उसके बाद मज़ीद उसमें ये आया कि पेमेंट जो प्रोसेस सिस्टम जो था शी हैज़ फॉलन, उसमें जो कमी उसकी रीज़न यही दी गई कि ऑब्वियसली 42,000 पाउंड्स के बाद जो था उसका 8,000 पाउंड सिर्फ रिमेनिंग था। और स्टडीज वाज 6 अक्टूबर 2025 जो था सेकंड ईयर उसका तब वो था, तब उसने पे किया। शी ट्रांसफर्ड रिक्वायर्ड 8,000 पेमेंट ऑन 3 अक्टूबर को जो था उसने पे किया, लेकिन वो थोड़ी डिले हो चुकी थी पेमेंट ड्यू टू डिले इन हर पेमेंट अराइविंग इन द यूनिवर्सिटीज बैंक अकाउंट। द यूनिवर्सिटी डिड नॉट रिसीव अंटिल 7 अक्टूबर। 6 अक्टूबर की उसको डेडलाइन दी गई थी कि जी तुमने जो है अपनी फ़ीस 8,000 पाउंड देनी है। किसी भी वजह से जो था वो डिले आया, बैंक का गलती थी जिसका भी था। 7 अक्टूबर को जो था उनके अकाउंट तक वो फंड जो नहीं पहुंचे थे एंड 1 डे आफ्टर डेडलाइन जो है ये उसको एक दिन की जो है वो पनिशमेंट उसको ये मिली कि अब उसको इस तरह की चीज़ें जो है वो फेस करनी पड़ रही जी। और उसने शी हैज़ अप्लाइड फॉर अ फर्दर लीव टू रिमेन इन द यूके एंड इज़ अवेटिंग फॉर अ होम ऑफिस का जो फैसले का भी उसने एफएलआर वगैरह फाइल की, सारी सिचुएशन को एक्सप्लेन किया। लेकिन इफ़ हर एप्लीकेशन इज रिफ्यूज्ड शी कुड बी डिपोर्टेड। तो अभी तक उसकी जो फर्दर एप्लीकेशन है वो अभी तक पेंडिंग है। लेकिन ऑब्वियसली आजकल ये जो एफएलआर की एप्लीकेशन हैं ये इसमें ख़ासकर स्टूडेंट्स के हवाले से जो है ये मैंने टू बी वेरी ऑनेस्ट कभी मैंने इसमें कोई पॉजिटिव फ़ैसला आते नहीं देखा। 99.9% जो है वो रिफ्यूज़ल ही होती है। और जब एफएलआर की रिफ्यूज़ल होती है तो ऑटोमेटिकली जो है वो इमिग्रेशन बेल पे डाल देते हैं। जब इमिग्रेशन बेल पे बंदा डल गया तो फिर जो है वो उसको में जो किसी भी वीज़ा में जो है उसमें स्विचिंग जो है वो खासी मुश्किल हो जाती है। आई डिड पार्ट प्रॉपरली पेइंग माई फीस बिफोर द डेडलाइन। उसने कहा कि मैंने अपनी फ़ीस को बिफोर डेडलाइन पे भी किया था। इट वाज आउट ऑफ माय कंट्रोल दैट देयर वाज अ डिले इन अ यूनिवर्सिटी रिसीविंग, कि ये
यूनिवर्सिटी की जो है वो मिस्टेक हो सकती है। और इस तरह की चीज़ें बहुत से स्टूडेंट्स फेस भी कर रहे हैं। बाज़ का इस तरह के मामला होते हैं, यूनिवर्सिटी के साथ जो है स्टूडेंट भी बात करते हैं, बाज़ का वो हमें भी एंगेज करते हैं कि आप भी यूनिवर्सिटीज़ के साथ बात कीजिए। सम टाइम उसमें पॉजिटिव रिजल्ट भी आ जाता है कि निगोशिएट ही करना होता है उनके साथ जो है, और लेकिन अल्टीमेट जो है वो पेमेंट उनको देनी ही पड़ती है। और बहुत से स्टूडेंट जो है जिस वक्त वो अपनी यूनिवर्सिटीज़ को छोड़ के स्पाउस वीज़ा पे शिफ्ट हो जाते हैं, या वो स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे बहुत से लोग पिछले दिनों आ चुके थे, लेकिन स्टिल अगर आपकी यूनिवर्सिटी की पेमेंट जो है वो नहीं हुई तो उसमें ये है कि यूनिवर्सिटी जो है वो आपके ख़िलाफ़ जो है काउंटी कोर्ट में जा सकती है, आपके ख़िलाफ़ क्लेम कर सकती है। और अगर आप उनको पे नहीं करते या उनको इग्नोर कर देते हैं कि कोई कुछ नहीं होता, देखा जाएगा, तो वो आपके ख़िलाफ़ जब CCJ लेते हैं, काउंटी कोर्ट जजमेंट जो है वो ले लेते हैं, तो वो एक क्रिमिनल ऑफेंस बन जाता है। और आप किसी भी वीज़ा पे अगर होंगे तो आपको एक्सटेंशन में फिर आपका दिक्कत आएगी, चूँकि आप क्रिमिनल कन्विक्शन की तरफ जाते हैं। और अगर आप उस पे ILR वगैरह की तरफ जाएंगे तो ऑब्वियसली आपको उसमें भी फेस करना पड़ेगा। सो आज की इस वीडियो का मैसेज आपको यही है कि आप अगर यूनिवर्सिटी में अगर आपकी कोई फ़ीस के इश्यूज़ होते हैं, तो इससे पहले कि वो आपके ख़िलाफ़ एक्शन करें, विड्रॉल की तरफ जाएं, होम ऑफिस को इन्फॉर्म करें, आप उनसे पहले बार्गेन करके उनकी फ़ीस या पे करें या इंस्टॉलमेंट्स में करें। जो आप कर सकते हैं वो कीजिए, इसको इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि अदरवाइज़ जो है ये इस तरह की चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, नंबर 1। और नंबर 2 ये है कि अगर कोई स्टूडेंट जो है अगर अपना वीज़ा आप स्विच करके किसी और वीज़ा पे भी जा चुके हैं, तब भी अपनी पेमेंट्स को जो है वो इग्नोर मत कीजिए, उसको पे कीजिए। आप अफोर्ड नहीं करते, इंस्टॉलमेंट में पे करें, अदरवाइज़ जो है आपका फ्यूचर इमिग्रेशन मैटर्स में जो है आप मुश्किल का शिकार होंगे। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ, थैंक यू।